हेलो एवरीवन, मैं हूं राहुल कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शारदा ऑनलाइन क्लास 0.5 पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आज फिर से हम लोग एक बार आ चुके हैं केमिस्ट्री चैप्टर 1 जो है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, आपका चैप्टर 1। उसका 35 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो अनुरोध करेंगे कि इस वीडियो को देखिएगा और कोशिश करिएगा पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। चलिए बिना टाइम गवाए अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, यानी जो श्वसन है आपका वो किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा सी नंबर, यानी ऊष्माक्षेपी है ये। ठीक है, चलिए 2 नंबर देखते हैं। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा था कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। यानी कि जो साग सब्जी जो सड़ उड़ जाता है, गल जाता है हम लोगों के घर में, तो वो कंपोस्ट बन जाता है एक टाइप का, बहुत ही बास करता है, आपने देखा होगा। तो वो कैसी अभिक्रिया है? कुछ ना कुछ अभिक्रिया होगी। तो 2 का जो है बी नंबर ऑप्शन होगा, ऊष्माक्षेपी। चलिए, तो टाइम के अभाव के कारण थोड़ा सा हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए क्षमा करिएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है। तो जिसमें ऑक्सीजन का योग होता हो, हाइड्रोजन का वियोग होता हो, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता हो, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी होगा। ठीक है, यानी कि उपचयन जो अभिक्रिया होता है वो तीनों होता है। देखिए ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, इसे सब्जेक्टिव भी बन सकता है। ठीक है, इसीलिए ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। चलिए इसको क्लियर कर देते हैं, ताकि अगर आप बाद में लिखना चाहें तो अच्छे से लिख लीजिए। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लो कैसी होती है। देखिए आपने कभी भी देखा होगा, देखा तो नहीं होगा, मतलब पढ़ा होगा, और बहुत सारे बच्चे देखे भी होंगे कि मैग्नीशियम का अगर कोई फीता आप जलाइएगा तो वो एक अलग ही प्रकार का जो है आग उत्पन्न करता है। तो वो कैसा आग होता है? तो वो चमकीला होगा, पूरा चमकीला उजला जो होता है ना, वैसा आग होता है वो। ठीक है, चलिए 5 नंबर देखिए, लाल तप्त लोहे पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। यानी कि लाल लाल तप्त लोहा जो होता है एकदम पूरा आग में जो होता है, तो उस पर अगर जलवाष्प प्रवाहित किया जाए, यानी कि जल का वाष्प, तो कौन सा यौगिक हम प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए 5 नंबर का सी नंबर ऑप्शन होगा, यानी कि Fe3O4। Fe3O4 आप लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना है। तो इसमें बुझा हुआ चूना कौन सा है? बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? CaOH का होल 2 होता है। तो देखिए बुझा हुआ चूना का CaOH का होल 2 होगा, और बिना बुझा हुआ चूना का होगा CaO। ठीक, चलिए 7 नंबर देखिए, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा क्या होती है? कम अभिक्रियाशील होती है, ये कम क्रियाशील होती है, अधिक क्रियाशील होती है, समान क्रियाशील होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो 7 नंबर का जो करेक्ट होगा वो आपका बी होगा, यानी कि अधिक क्रियाशील होती है। ठीक, चलिए 8 नंबर देखिए, अंगूर का किण्वन अंगूर का किण्वन करना एक क्या है? रासायनिक है, भौतिक है, यानी कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, दोनों है। ठीक है, तो चलिए 8 का ए होगा। रासायनिक कैसे हुआ? क्योंकि आपने कभी भी देखा होगा कि अंगूर को किण्वन क्यों किया जाता है, यानी कि अंगूर को एक तरह से बोल सकते हैं सड़ाया क्यों जाता है, या तो उससे किशमिश बनेगा या फिर उससे शराब बनेगा, शराब। ठीक है, तो वो रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ही होता है, यानी कि रासायनिक परिवर्तन ही हुआ वो। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग क्या होता है। यानी AgCl का रंग तो आप सभी को पता ही होगा कि श्वेत होता है, यानी कि 9 नंबर का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 10 नंबर देखिए, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को
को कहते हैं। यानी कि लोहा को अगर जिंक से लेपित करें, यानी कि लोहा है, ठीक है, उसके ऊपर अगर हम जिंक का परत चढ़ा दे रहे हैं, यानी कि अगर उसको पेंट कर दे रहे हैं जिंक से, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? तो उसको जो है देखिए गैल्वेनीकरण कहते हैं। और आपको सब्जेक्टिव में भी ये चीज़ पूछ सकता है कि गैल्वेनीकरण क्या है, तो आप इस चीज़ को भी लिख सकते हैं कि लोहे पर जिंक की एक पतली परत चढ़ाने की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही बनता है क्वेश्चन सब। चलिए 11 नंबर देखिए, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? यानी कि अगर जस्ता यानी जिंक है और तनु हाइड्रो यानी कि HCl है, HCl अम्ल है, तो अगर दोनों का अभिक्रिया कराया जाएगा तो कौन सा गैस जो है बीच में से निकलेगा? तो बीच में से जो है हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाले यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व हो सकता है। तो ये तत्व आखिर क्या हो सकता है जो कि जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्माण कर देता है? तो ये आपका हो सकता है कैल्शियम, ठीक है, ये कैल्शियम ही हो सकता है जो उस निर्माण कर सकता है। निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है? यानी इसमें से देखिए कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है? तो इसमें से देखिए आप सी नंबर जब ध्यान से देखिएगा, देखिए थोड़ा समय का कमी होने के कारण जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है। यानी कि Fe है और प्लस CuSO4 है, इधर आके क्या बन रहा है? FeSO4 बन रहा है प्लस Cu बन रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा। यहाँ पे विस्थापन हुआ है, ठीक है। चलिए 14 नंबर देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? यानी कि अवक्षेपण जो होता है उससे कैसा लवण प्राप्त होता है? तो विलय होता है, अविलय होता है, या फिर दोनों होता है? तो 14 का जो है आपको बी नंबर ऑप्शन सही होगा, अविलय होता है, वो किसी में घुलता नहीं है अगर अवक्षेपण अभिक्रिया द्वारा प्राप्त हुआ तो। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना है, यानी ये वियोजन नहीं है। तो वियोजन नहीं है तो 15 नंबर का जो है आप अगर ध्यान से देखिएगा तो सी नंबर ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखिए तो क्या हो रहा है, H2 + Cl2 है तो 2HCl बन रहा है, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, समीकरण 2Cu + O2 जो है अभिक्रिया करके 2CuO किस प्रकार की अभिक्रिया है? यानी कि Cu और O2 यानी कि कॉपर और ऑक्सीजन मिलकर CuO बना रहा है, तो आखिर वो क्या है? तो इतना सा तो अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से चैप्टर को तो ध्यान से आप देख ही पा रहे होंगे कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है। चलिए 17 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? यानी कि लेड नाइट्रेट को जब आप गर्म करते हैं तो क्या चीज़ आपको मिलता है? ठीक है, किस चीज़ का आप प्राप्त करते हैं? तो देखिए नाइट्रोजन भी और ऑक्सीजन भी प्राप्त होता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यानी कि दीवार पर जब आप सफ़ेदी करते हैं, पुट्टी चढ़ाते हैं, तो किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? तो बी नंबर CaOH का होल 2 विरंजक चूर्ण, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? यानी ऑक्सीजन का ह्रास यानी ऑक्सीजन हटना वहाँ से, ठीक है, और ऑक्सीजन हटेगा तो हाइड्रोजन का योग होगा, तो उसको जो है आप अपचयन कहेंगे, ठीक है। 19 का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। थोड़ा सा तबीयत भी ख़राब है इसीलिए थोड़ा आवाज़ नहीं जा रहा होगा सही से। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, Na2SO4 एक क्या एक्वायर्ड है, ठीक, BaCl2 भी है और BaSO4 बना रहा है प्लस 2NaCl बना रहा है। देखिए ये 2 लगा हुआ जो है ये संतुलित करके ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये इसमें देखिए ना ही संयोजन हो रहा है आपका, ठीक है। तो 20 का जो है देखिए द्वि विस्थापन है, यानी कि दो चीज़ यहाँ विस्थापित हो रहा है। 21 नंबर देखिए, तेल के नमूने को लंबे समय तक ताज़ा बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? यानी कि कौन सा ऐसा गैस है जिसको कि तेल का जो होता है
उसको लंबे समय तक ताज़ा रख सकते हैं, तेल को लंबे समय तक ताज़ा रख सकते हैं, ताज़ा। ठीक, तो बी नंबर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर देखिए, चिप्स की थैली में क्या भरा होता है? तो क्या होता है? बी नाइट्रोजन। क्या होता है? नाइट्रोजन। लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? अगर लोह चूर्ण है उस पर अगर HCl डालेंगे तो क्या होगा? ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनाता है। बिल्कुल हाइड्रोजन गैस हो जाएगा और वो बना देगा आपका। ठीक है, दूध से दही बनाना कैसा परिवर्तन है? तो दूध से जो दही बनता है वो रासायनिक है कि भौतिक है? तो 22 का जो है बी नंबर ऑप्शन होगा, यानी कि वो आपका रासायनिक है। क्या है? रासायनिक। चलिए, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। बहुत ही इजीली आपने याद भी किया होगा, आपके सर ने याद करवाया होगा, है कि नहीं? चलिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? 26 नंबर कि अभिकारकों को अभिक्रिया के समीकरण में किस ओर लिखा जाता है? अभिकारक जो होता है उसको किस तरफ लिखते हैं? दाईं ओर, बाईं ओर। ठीक है, तो 26 का जो आपका बी हो जाएगा, यानी कि बाईं ओर लिखते हैं अभिकारक को। ठीक, जब H2O में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात है, यानी कि जल यानी H2O जो है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का परमाणु संख्या जो है उसका अनुपात कितना है ये पूछ रहा है। तो 27 नंबर का ए हो जाएगा, यानी कि 2:1। आप इसको याद रखिएगा। चलिए 28 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? यानी कौन सा ऐसा पदार्थ है जो कि बिना ज्वाला के ही जल जाता है? तो सी नंबर, यानी कोयला में ज्वाला नहीं होता है और जल जाता है। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में अग्रसर होती है उसे क्या कहते हैं? यानी कि जो एक ही दिशा में जाए उसको क्या कहेंगे? तो अनुत्क्रमणीय कहेंगे, यानी ए नंबर ऑप्शन अनुत्क्रमणीय कहेंगे। सिल्वर आयोडाइड AgL का रंग कैसा होता है? सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो इसका बी नंबर होगा, यानी कि पीला होता है, ये पीला पीला। कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, तो इस परत का रंग कैसा होता है? तो इसका रंग जो है आप हो जाता है क्या? काला हो जाता है, ये इसका रंग काला हो जाता है। दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? दानेदार जस्ता है, उस पर अगर सल्फ्यूरिक H2SO4 डालेंगे तो क्या उत्सर्जित होगा उससे? अगर आप अंदाज़ लगाना सकते हैं तो उससे जो है हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होगा। और 3 क्वेश्चन बचा हुआ, चलिए फटाफट से देखते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? अभिकारक कहलाता है कि नहीं? चलिए 34 नंबर देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता हो वो क्या कहता है? मतलब क्या कहलाता है, समझे? क्या कहलाता है? तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, यानी कि ऊष्मा का क्या हो रहा है वहाँ पे, यानी कि ऊष्मा को वहाँ सोखा जा रहा है, क्या है कि नहीं? हम फिर से टिक लगा देते हैं थोड़ा सा। ठीक, चलिए 35 नंबर देखिए, मानव शरीर में भोजन का पाचन किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? यानी कि मानव शरीर में जो आप पचा रहे हैं भोजन को तो वो किस प्रक्रिया द्वारा होगा? तो ऑक्सीकरण, यानी कि उपचयन प्रक्रिया द्वारा होगा। ठीक है, चलिए ये लास्ट में आप देख लीजिए, थोड़ा सा ही आप ही लोगों के लिए लगाए हुए थे। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा है, देख लीजिए क्या क्या दिया गया है। नहीं, ये भाई साहब देखिए, हाँ यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंट चीज़ थोड़ा सा मिल जाता है कि नहीं, इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा ख़राब चीज़ों में भी कभी कभी अच्छी चीज़ें मिल जाया करती है। क्या? चलिए यहाँ पे क्या है कि
यहाँ पे ध्यान दें, क्या समीकरण में जो है, समीकरण में परमाणुओं की संख्या संतुलित बराबर होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि परमाणु की जो संख्या है वो बराबर होनी चाहिए। क्या इधर देखिए क्या है, अभिक्रिया के प्रकार। देखिए ये सब जो है इम्पोर्टेंट अभिक्रिया का प्रकार है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा, मतलब अक्सर पूछा जाता है कि नहीं। और देखिए रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण क्या क्या है, तो रंग में परिवर्तन होगा, गैस का बनाना होगा, यानी कि रासायनिक अगर अभिक्रिया वो कोई भी अभिक्रिया है तो वो गैस में परिवर्तन होगा, नहीं मतलब गैस का बनाना होगा, रंग में परिवर्तन हो जाएगा, ऊष्मा का निकलना हो जाएगा, अवशोषित होना हो जाएगा, प्रकाश का उत्सर्जन हो जाएगा, उसमें अवक्षेप का बनना हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब अभिक्रिया मतलब ये सब चीज़ अगर लक्षण है तो वो रासायनिक अभिक्रिया है निश्चित रूप से। चलिए, तो इसी के साथ आपका यहाँ पे ख़त्म हो जाता है ये द एंड हो गया चैप्टर 1 का, ठीक है। और बहुत जल्द ही अब हिंदी का भी सीरीज़ आने वाला है, ठीक है। धीरे धीरे हर एक विषय का देने का कोशिश किया जा रहा है, और जितना हो सके उतना हम देने का कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी तो मन लगा के पढ़ ही रहे होंगे आप लोग। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ज़्यादा टाइम हम आपका नहीं लेंगे, ठीक। और अभी भी एक बार लास्ट बार बता देते हैं, इसके बाद किसी भी वीडियो में शायद ना बता पाएँ, कि अगर आपको इसका PDF चाहिए टिक लगा हुआ, तो इस नंबर पे आप मैसेज करिए, आपको व्हाट्सएप के द्वारा भेज दिया जाएगा। कौन सा नंबर है थोड़ा सा देखिएगा। एक सेकेंड, नंबर देखिए 993908 नहीं सॉरी ये नंबर नहीं है, इस नंबर पे नहीं करिएगा, आपको दूसरा नंबर दे रहे हैं हम। तो अब अगले बार से अगले वीडियो में हम क्या करेंगे कि नंबर हम यहाँ नीचे लिख दिया करेंगे, नहीं तो इस तरह से प्रॉब्लम होता है नहीं जी। हाँ प्रॉब्लम होता होगा, देखिए नंबर क्या है आपका 8271669136, ठीक है। तो इसी नंबर पर व्हाट्सएप बना के आप हाय भेजिए और बोल दीजिए कि हाँ भैया हमको PDF दे दीजिए आज का, और उस टॉपिक का थोड़ा नाम बता दीजिएगा कि हाँ ये टॉपिक है, ये चैप्टर है, ये विषय है, तो आपको मिल जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।